श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्री राम बनते हैं राक्षसों के संहारक। ताड़का वध के बाद शुरू होती है अगली परीक्षा। बालकांड सर्ग 29। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार और जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की श्रृंखला में, जहां हम हर दिन रामायण के श्लोकों को सरल, भावनात्मक और गूढ़ अर्थों में समझते हैं। आज की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ताड़का वध के बाद शुरू होती है श्री राम की नई परीक्षा। पिछली कथा में हमने देखा कि श्री राम ने गुरु विश्वामित्र के आदेश पर ताड़का का वध किया। यह उनके जीवन की पहली युद्ध विजय थी। उन्होंने धर्म, गुरु आज्ञा और समाज रक्षा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। आज के श्लोकों में हम देखते हैं कि ताड़का वध के बाद पूरा जंगल स्वच्छ हो जाता है। विश्वामित्र श्री राम को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें अग्निहोत्र यज्ञ के लिए तैयार करते हैं। लेकिन इस यज्ञ को विघ्न डालने आते हैं राक्षस सुबाहु और मारीच। मारीच इतना शक्तिशाली है कि देवता भी उससे डरते हैं। अब श्री राम को यज्ञ की रक्षा करनी है और यह धर्म की एक और परीक्षा है। 39 सर्गः। विश्वामित्र जी का श्री राम से सिद्धाश्रम का पूर्व वृत्तांत बताना और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होना। अथ तस्या प्रमेयस्य वचनं परिपृच्छतः। विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे। एक अप्रमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। एक एह राम महाबाहो विष्णुर्देवन्मस्कृतः वर्षाणि सुभुनि तथा युक्षतानि च दो तपश्चरण्योगार्थमुवास सुमहत्पाः। एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। 3 महाबाहु श्री राम। पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन का वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व आश्रम था। 2-3 सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो यत्र महात्पाः। एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोच निर्बल्यः चार निर्जित्य दैवतगणान् सेन्द्रान् सहमरुद्गणान् कार्यामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। 5 इसकी सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। 4 से 5 यज्ञं चकार सुमहान सुरेंद्रो महाबलः बलेस्तु यजमानस्य देवाः साग्निपुरोगमाः समागमय स्वयं च विष्णुमुचुरिहाश्रमे। 6 उन महाबली महान असुरराज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधारकर भगवान विष्णु से बोले, ये चैनम भी वर्तन्ते याचितार इतस्ततः यच्च यत्र यथावच्च सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति। 8 इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गो, भूमि और सुवर्ण आदि संपत्तियों में से जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं, उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं। 8 सत्वं सुरहितार्थाय मायायोग मुपाश्रितः वामनत्वं गतो विष्णु कुरु कल्याणमुत्तमं। 9 अतः विष्णु आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय ले वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। 9 न्यसृता स्मो मुनिश्रेष्ठ कांताराद रोमहर्षणात् अन्यात्वव गच्छामि देशस्य सुखवत्या। 19 मुनिश्रेष्ठ इस प्रदेश की इस सुखमयी स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। 19 एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यपोऽग्नि संप्रभः आदित्य सहितो राम दीप्यमान इवोत्सा 10 देवीसायो भगवान दिव्यम वर्ष सहस्रकम व्रत समाप्य वर्धन तुष्टाव मधुसूदन। 11 श्री राम इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्म पत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। वे 1 सहस्र दिव्य वर्षांत तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की। 10-11 कल की कथा में जानेंगे
श्री राम कैसे मारीच और सुबाहु से टकराते हैं, कैसे एक को मारते हैं और एक को समुद्र पार भगा देते हैं। यह युद्ध श्री राम को देवताओं के सच्चे रक्षक के रूप में स्थापित करता है। अगर आपको आज की कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम। और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई कथा के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।